अस्सलाम वालेकुम। मुझे ख़ातिर रखना है कौन सी वो चीज़ें हैं जो उन्हें अपने साथ लेकर जानी है। क्या यहाँ से ट्रैवल करती हैं तो उनको किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। आपने जब अपना बैग पैक करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आलिया इकबाल और मैं अपनी आज ये वीडियो जो अपलोड करने जा रही हूँ, ये तमाम मेरी उन बहनों के लिए है, उन माओं के लिए है, उन बेटियों के लिए है जो कि उम्रा के लिए या हज के लिए पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से ट्रैवल करके सऊदी अरबिया जाती हैं। और उनको किन किन चीज़ों को जो है मलूज़ ख़ातिर रखना है, कौन सी वो चीज़ें हैं जो उन्हें अपने साथ लेकर जानी है और किन किन चीज़ों का ख़्याल रखना है ताकि उनको बाद में वहाँ पे कोई मसला दरपेश ना हो। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पे देखी थी जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ से उम्रा के लिए गई थी। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं नो डाउट वहाँ से सीखी और पिक की। और लेकिन उसके बावजूद भी मुझे वहाँ पे बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा था। दैट वाज़ माय फर्स्ट टाइम। और मैंने ये तभी प्लान कर लिया था कि मैं एक वीडियो ऐसी ज़रूर अपलोड करूँगी ताकि अगर कोई और जाता है तो उसको जो है ये मसले मसाइल दरपेश ना हों। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब लड़कियां यहाँ से ट्रैवल करती हैं तो उनको किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। जब हम या कहीं भी हम ट्रैवल करते हैं तो सबसे ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो है वो पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है बेसिकली लड़कियों को। तो उसके लिए जो होती है ना, कुछ टैबलेट्स आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी, आप अपने डॉक्टर से ही वो प्रेस्क्राइब करवा के लेके जाएंगे मेडिसिन्स। तो वो आप जो है वो स्टार्ट कर देंगे अगर आपको ऐसा कोई डाउट है कि उन डेज़ में आपकी टिकट्स हुई हैं या उन डेज़ में आप गए हो, ताकि आपको वहाँ पे जाके, जब आप इतना ट्रैवल करके जाते हो तो वहाँ पे जाके आपको पीरियड्स ना आए। एंड टिप नंबर 2 जो है, जब आप अपना बैग पैक करोगे उसके अंदर जो है आपने स्पेशली अपने जो एहराम हैं, मतलब लड़कियों के लिए कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि आपने वाइट ही एहराम पहनना है जैसा कि मर्दों के लिए, ना ही आप पे ये लाजिम है कि आपने वैसा एहराम पहनना है। आप कुछ भी पहन सकते हो। वहाँ पे क्योंकि मक्का में गर्मी ज़्यादा होती है तो आप प्रेफ़र करो कि ऐसा कपड़ा हो कि जो ब्रीदेबल हो, मतलब बहुत ज़्यादा थिक ना हो, ना ही बहुत ज़्यादा शेयर मटेरियल का कपड़ा हो कि उसमें से आपके जो है सी थ्रू हो रहा हो या आपके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो एक्सपोज़ हो रहे हों। तो आपने जो है, अगर आपका स्टे ज़्यादा दिन का है तो आप कोशिश करें कि आपके 4 से 5 गाउन होने चाहिए। तो ये मस्ट होने चाहिए क्योंकि आप जब वहाँ जाते हो और ज़ाहिर है आपको वज़ू करने के लिए वॉशरूम भी जाना पड़ता है, तो आप जितना मर्ज़ी ख़्याल कर लो ना तो कहीं न कहीं से कॉर्नर लग ही जाता है। तो वो फिर ये जो है ना, बंदा थोड़ा वो डिस्टर्ब होता है क्योंकि फिर बंदा वज़ू करे या ना करे तो वो समझ लो एक ही बराबर है। तो तीसरी चीज़, जब आप यहाँ से जाएँ तो आपके हिजाब जो है इतने बड़े होने चाहिए एट लीस्ट कि आपकी चेस्ट और आपके बाल जो हैं वो कवर होने चाहिए अच्छे से, आपके बाल नज़र ना आए उस। अच्छा, चौथी और बहुत इम्पोर्टेंट बात, अगर तो आपकी फ़ैमिली में आप किसी को विज़िट कर रहे हो, लाइक आपका कोई फ़ैमिली मेंबर सऊदी अरबिया में रहता है, अगर तो वो कुछ घंटों के ट्रैवल पे है, लाइक 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, देन यू कैन गो थ्रू बस, ट्रेन, जो आपको सूटेबल लगे। लेकिन अगर आप किसी दूर-दराज़ के एरिया में अपने फ़ैमिली मेंबर को विज़िट करने गए हैं, लाइक दमाम है, खुबर है, अबहा है, कोई भी ऐसी और जगहें हो गईं, दहरान है और जुबैल है, तो अगर इस एरिया से आप मक्का या मदीना के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि थोड़ी-सी सेविंग करें और आप बाय एयर जाएँ, क्योंकि अगर आप बाय बस जाते हैं तो बहुत लंबा सफ़र होता है और आप ऑलरेडी वहाँ पहुँचने से पहले इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि आप उस मोमेंट को और उन इबादत को उस तरह से परफ़ॉर्म ही नहीं कर पाते, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थके होते हैं। उसके बाद जी, आपने जब अपना बैग पैक करना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टिप है आप लोगों के लिए कि आपने उसके अंदर पेन किलर मस्ट रखनी है। न्यूब्रल फॉर्ट है, पैनाडोल एक्स्ट्रा है और ऑयल रख सकते हैं वो रख लें। आप अपनी केटल रखें, चाय का सामान अगर चाय पीते हैं, कॉफ़ी वगैरह, वहाँ पे वैसे सारा कुछ मिल जाता है अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जहाँ रेस्टोरेंट्स वगैरह बुक करवाते हैं वहाँ भी आपको सब कुछ मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने साथ रख सकते हैं। बाकी तो आपकी रोज़मर्रा की जैसी चीज़ें होती हैं जो आप यूज़ करते हैं, जो आपको लगता है कि आपके ट्रैवल में आपके साथ लाज़मी जानी चाहिए, तो वो मस्ट होनी चाहिए। बाकी आपने ड्यूरिंग उम्रा जो है आपने फ्रेग्रेंसेस यूज़ नहीं करनी होती। कोई ऐसी प्रोडक्ट्स स्किन केयर की या एनीथिंग एल्स, खुशबू वाली चीज़ें जो हैं वो अल्कोहलिक, लाइक परफ्यूम्स वगैरह, इत्र वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऐसी कोई चीज़ फीमेल्स को तो वैसे भी मोस्टली यूज़ नहीं करनी चाहिए ऐसी चीज़ें। तो आप अवॉइड करें ऐसी चीज़ों से। सन ब्लॉक वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो जो फ्रेग्रेंस फ्री हो, अल्कोहल फ्री हो, उसके इंग्रेडिएंट्स में आप पीछे देख लीजिए। उसके बाद जी मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप मदीना से आ रहे हैं तो वहाँ भी ज़ाहिर है आपने एक जगह होती है स्पेसिफ़िक जहाँ पे आपने गुस्ल करना है, अपना एहराम पहनना है, मतलब अपना आपका जो गाउन है।
तो अगर आप मक्का जा रहे हैं डायरेक्ट, तो वहाँ मिकात के मकाम पे आप जो होते हैं कि आपने गुस्ल लेना है, गुस्ल लेके अपना एहराम पहनना है, फिर 2 रकात नमाज़ नफ़ल पढ़नी है उम्रा अदायगी के लिए। तो मैं बेसिकली जब मैं घर से गई थी तो मैं अपना जो है गुस्ल करके गई थी। अब वहाँ पे जाके क्योंकि मैंने सबको गुस्ल करता देखा तो मुझे लगा कि करना चाहिए, कि कोई फर्स्ट टाइम होता है बंदे को, ये होता है कि कोई किसी चीज़ की कमी ना रह जाए ना, मतलब कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए कि शायद कोई मिस्टेक ना हो जाए मुझसे। तो वहाँ पे मैंने जो सबसे बुरी चीज़ देखी, जो कि मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी है, कि वहाँ के जो वॉशरूम्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब स्पेशियस नहीं थे, और वहीं पे ही वॉशरूम है, वहीं पे ही शावर लगा हुआ है। तो मेरे ख़्याल में अगर आप वहाँ पे शावर लेते हो, मैंने शावर ले लिया था, लेकिन मैं सैटिस्फाइड नहीं थी, दिल से मुतमईन नहीं थी उस शावर से, उस गुस्ल से, क्योंकि जब हम शावर ले रहे होते हैं तो नीचे ही वॉशरूम है, तो उसके जो स्प्लैश है वो हमारे ऊपर आ रहा होता है। तो इसके लिए बेहतर यही है कि आप घर से अच्छा सा गुस्ल करके जाएँ, और वहाँ पे आप जाके फीमेल्स वहाँ पे वज़ू कर लें। और फिर जब आप चेंज कर रहे हो, कोई चेंजिंग रूम नहीं है, नीचे सारा पानी गिरा हुआ है, और वहाँ पे भी आपका गाउन-शाउन और ये सारी ज़मीन पे और गंदे पानी के साथ जो है ना टच होने का खतरा होता है। अच्छा जी, एक और चीज़ कि आपने एक अच्छा-सा बैग लेना है, और ना बहुत बड़ा, ना बहुत छोटा। आप किसी भी टाइप का आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप कोई भी बैग ले लो, जिसको आप कैरी कर सकते हो ईज़िली। तो उसमें आपने अपनी पानी की बॉटल रखनी है, अपनी तस्बीह रख लें, जो भी चीज़ें आप रखना चाहते हो। दुआएँ होती हैं कुछ जो कि ड्यूरिंग तवाफ़ आप जो है वो पढ़ते हो देख के। मेरे ख़्याल में मैं ये सोचती हूँ, मैंने भी वहाँ पे उसी कॉपी से देख के पढ़ा था, लेकिन क्योंकि जब आप कॉपी से देख के पढ़ रहे होते हो ना, तो फिर आप उसी पे फ़ोकस कर रहे होते हो, उस मोमेंट को और उस इवेंट को, और आप मतलब उस तरह से एन्जॉय नहीं कर सकते हो, उस तरह से दिल से फ़ील नहीं कर सकते हो। तो मैं ये कहती हूँ कि कोई आप पे ज़बरदस्ती नहीं है कि अगर आप तवाफ़ कर रहे हो तो आपने वही दुआएँ मस्ट पढ़नी है। हाँ, पढ़ेंगे तो वो एक अफ़ज़ल अमल है। लेकिन जब आप तवाफ़ कर रहे हैं, आपको जो आती हैं, पहला कलमा आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, जो भी आपको जितनी दुआएँ आपको आती हैं, आप दिल से अल्लाह के घर को, उस जगह को फ़ील करें और वो पढ़ें। से वो कॉपीज़ वग़ैरह अगर आपके पास हैं तो वो अपने बैग में रखेंगे। और उसके अलावा मेन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपके जो शूज़ हैं, वहाँ पे कोई जगह ऐसी नहीं है स्पेसिफिक कि जहाँ आप अपने शूज़ उतार के रख सको। तो मैंने वहाँ पे लोगों को देखा था, फर्स्ट टाइम था मेरा, तो मुझे आइडिया नहीं था कि हम कहीं शूज़ रखेंगे तो वो लोग जाके क्रैश कर देते हैं, वो लोग फेंक देते हैं। तो वो बड़ा हमारा वहाँ पे जो है ना, मैं आपको कहूँ कि वर्स्ट एक्सपीरियंस था, कि वो शूज़ हमने रखे और फिर बाद में हमें मिले नहीं, और फिर जब हम बाहर गए, हालाँकि हमने ये सुना था कि शूज़ गुम हो जाते हैं। मक्का और के अंदर तक, हरम शरीफ तक तो फ़ील नहीं हुआ, लेकिन जैसे हम रोड पे निकले तो हमारे पाँव पे जो है वो ब्लिस्टर्स बन गए थे, मक्का की मार्केट तक जाते-जाते, और वहाँ से फिर हमने शूज़ खरीदे, और उसके बाद जो है हमने भी उन लोगों की तरह एक शॉपर लिया, शॉपर में डाले और फिर हम बैग में रखते थे। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, अगर आप ज़मीन पे पढ़ लेते हैं नमाज़ तो ठीक है, ल अदरवाइज़ आप यहीं से ही आपको जाए नमाज़ मिलेगी, और वो जाए नमाज़ जो है ना वो मतलब वो बिल्कुल बारीक-सी स्लिम-सी होती हैं, तो वो आप अपने बैग में रखें। अच्छा जी, एक और बात, अगर आप आपके साथ कोई बुज़ुर्ग हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, जब आप सही करते हो तो वो एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, तो उस पे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके पाँव थक जाते हैं, और अगर आप भी एक लंबे सफ़र से गए और आप थक जाते हो, तो उसके लिए वहाँ पे जो है एक लेदर के बूट्स मिलते हैं, सॉक्स टाइप के, तो वो आप खरीदें और वो आप मस्ट लेके जाएँ साथ। आप किसी ऐसी जगह पे करवाएँ जो कि नज़दीक हो, लाइक अगर आपके पास, आप अपनी गाड़ी पे नहीं गए हो, तो ट्रैवल डिस्टेंस इतना होना चाहिए कि आप पैदल जो है डेली आ जा सकें। और उसके अलावा एक और बड़ी अच्छी और अहम बात कि मोस्टली ये होता है कि जब आप जाते हो उम्रा के लिए, तो आप जो है हिजर अस्वद को बोसा नहीं दे सकते हो। तो वहाँ पे क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है, तो धक्कम-पेल करने की बजाय आप दूर से ही जो है वो दुआएँ पढ़ते हो, दूर से ही सलाम करते हो, और अपना तवाफ़ जो है वो दोबारा स्टार्ट कर लेते हो। अगर आप चाहते हो कि आप मतलब आपका ज़्यादा स्टे है 20 दिन का, महीने का, तो आप जो है वो फिर नाइट में मतलब तहज्जुद के टाइम आप जाएँ, और उस टाइम पे क्योंकि रश कम होता है, बहुत सारे लोग जो हैं वो रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। तो आप उस टाइम जाएँ तो आप हतीम में नमाज़ भी पढ़ सकते हैं, और आप हिजर अस्वद को बोसा भी दे सकते हैं, और अपनी सारी इबादत कर सकते हैं। तो ये थी वो सारी इम्पॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी बहुत अरसे से। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको खुश रखे और आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।